हम शुरुआत में जब दिल्ली आए भाई, तो ये कहानी कुछ ऑफलाइन वाले शायद बच्चे सुन चुके होंगे। तो हुआ एक बात कि जब हम दिल्ली में आए 2011, उस 2010 2011 का वो साल था। तो अपन लोग ऐसे ज्यादा वो तो थे नहीं, क्या बोलते हैं, अमीर वगैरह थे नहीं, तो घर वालों ने जो भी पैसे वैसे दिए किराए की, ठीक। तो हम लोगों ने अपना देखा भाई, तो हम दिल्ली में आए तो ढका एक जगह है जहाँ पर हमने अपना एक रूम लिया। तो वो रूम जो लिया उसमें हमने 3 लड़के थे, 3 दोस्त थे मतलब हम। तो 3 दोस्तों को जो रूम मिला वो कितने रुपए का मिला, 800 रुपये का। तो तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया 800 रुपये की, ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद अब सोने के लिए चद्दर वद्दर भी चाहिए थी, तो चद्दर वद्दर भी, हम तो गद्दे मिलते हैं, तो मुखर्जी नगर में स्पेशल गद्दा मिलता है 250 रुपये का। आप उस गद्दे के नाम पे चद्दर होती है, लेकिन फिर भी वो गद्दा है, तो क्योंकि नाम गद्दा है उसका, है ना, तो बेडशीट वाला हमने ले लिया, हमने बिछाया अपना। तो अपन लोग क्या करते थे, अब कमरा बेचारा 800 के हिसाब से, तुम समझ ही गए, छोटा होगा, ध्यान से सुनना कहानी। तो छोटा होगा, तो वो कमरा जो था यहाँ, तो उसमें भाई हमने अपने दोनों के दोनों गद्दे लगा लिए। तो दोनों गद्दों में से एक भाई ऐसे सोता था, एक ऐसे, मतलब दो के सर तो इधर की तरफ और एक का सर इधर की तरफ, मतलब ताकि ये बेचारा हमेशा खतरे में रहता था, इधर से भी लगेगा इधर से भी, लेकिन समझदार लोग थे हम, एक दूसरे के मारा मारी नहीं करते थे। तो ऐसा हुआ, तो हम अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान था, हमारे पास ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं था। तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था ना, लैपटॉप कुछ हुआ करता, ठीक है जी। तो अगर कुछ नहीं हुआ, तो जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हम में से जो हुआ, तो हम तीनों दोस्तों में से 2 दोस्तों का क्या होगा, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी हो गया। तो मेरा एसी में हुआ, तो मेरे को दिल्ली पुलिस में जाने वाले ऐसी कोई चाहत नहीं थी, तो मैंने वहां छोड़ दिया। तो जब जिसकी लगी नौकरी और वो दिल्ली पुलिस में एसआई हो गया, वो आज भी दिल्ली पुलिस में एसआई है ना, अगर वो सुन रहा होगा तो मेरे को बहुत मारेगा भगवान कसम, बड़े दिनों बाद उसे याद आएगी ऐसा कुछ हो, ध्यान से सुनना। तो हुआ ये वाली बात कि अब उसकी नौकरी लग गई, तो नौकरी लगने के बाद ना इंसान एक कंफर्ट जोन में आ जाता है कि हाँ यार अब तो हो गया, क्या हम अब तो क्या करना है। तो कंफर्ट जोन के बाद अब अगर हुआ, तो घर वालों को कहा देखो जी अब मैं सही लग गया, अब मैं क्या करूँगा, आईएएस की तैयारी करूँगा, तो मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, अब मेरे को क्या करो, लैपटॉप दिला दो। अब उन्हें लैपटॉप दिलाने वाली बात आई, तो भाई क्या किया, घर वालों ने सोचा लड़का मेहनती है हमारा, जब ऐसा ही हो गया तो वो भी हो जाएगा, हाँ आईएएस में भी नंबर आ जाएगा, तो चलो जी। अब आईएएस की तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि लैपटॉप दिला दो, तो लैपटॉप दिला दिया गया। लेकिन लैपटॉप देने के बाद ना लड़के के थोड़े से कर्म बदल गए। और वो जो कर्म बदले हो गया, उसकी मैथ रीजनिंग जीएस तो बढ़िया थी, लेकिन इंग्लिश जैसे तुम कहते हो ना, इंग्लिश खत्म थी। खत्म मतलब निहायती खत्म जिसे बोलते हैं, वो खत्म थी। और निहायती खत्म के बाद उसमें क्या हुआ, उसने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया। अब जब उसने फेसबुक पे अकाउंट बना लिया तो कोई बात नहीं। तो उस दिन जब फेसबुक का अकाउंट में 10-15 दिन के बाद उसे एक रिक्वेस्ट आई, और जो रिक्वेस्ट आई एक महिला की आई, और उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों का वार्तालाप होने लगा। लेकिन वो इतना दुष्ट था कि उसने हमें नहीं बताया कि वो किसी से बात करता है। तो नहीं बताया तो नहीं बताया, चल रहा था भाई अपना काम। तो एक दिन भाई दोनों रात में अपना वो बेचारा पढ़ के अपने लैपटॉप को ऐसे अपने चेस्ट पे रख के ऐसे कर रहा था, लेटा हुआ बिल्कुल, ऊपर अपना पंखा चल रहा बड़े आराम से हवा, क्योंकि एसी वेसी तो थी नहीं भाई। अब क्या हुआ, तो यहाँ उसके साथ क्या हुआ कि उसने क्या, अचानक से उसके फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आया, और जो मैसेज आया उस पर लिखा था व्हाट्सअप। तो भाई अगर उसने व्हाट्सअप देखा, तो हमारे वाला तो तुम जानते हो अंग्रेज बढ़िया वाला था। तो जैसे उसने व्हाट्सअप देखा, तो व्हाट्सअप देखते ही उसके दिमाग में आया कि यार इसका क्या जवाब होगा, तो उसने अपने अंग्रेजी का दिमाग घुमाया, और सोचा कि व्हाट्सअप का मतलब होगा ये वाली बात, कि जैसे लगा है ना व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप चलता था कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन व्हाट्सअप ये वाली बात। उसने सोचा व्हाट का मतलब होता है क्या, अप का मतलब था ऊपर, तो ये पूछ रही है मेरे से कि ऊपर क्या है। तो बोला अरे पगली इतना हल्का सवाल पूछ रही मेरे से, बोला ऊपर है फैन। ओहो। तो इसने जवाब दिया फैन, और वो पगली इससे भी बेवकूफ थी, वो समझ नहीं पाई इसकी बात को। उसने सोचा फैन, तो उसने पूछा तो किसका फैन। तो अब ये सोचा अरे इतनी बावली लड़की फंस गई मेरे को, कह रहा फैन कि मैडम जी जो फैन है इसका मतलब फैन। उसने फिर मैसेज लिखा कि फैन किसका है, ऊषा का फैन है। और जैसे ही उसने ऊषा का फैन लिखा, उसके बाद दूसरे नंबर पे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया उस लड़की ने भाई। अब उसने ब्लॉक क्यों कर दिया, उसका भी एक रीजन था। उसने कहा जब तू ऊषा का फैन है, तो तू मेरा फैन होके क्या करेगा, इसका मतलब भाग जा। तो इसको क्या करते, ब्लॉक मार दिया। अब उस लड़के ने कई दिनों तक हमें बताया नहीं। तो देखो लड़की बेचारी इसमें चक्कर में थी कि वो ये नहीं समझ पाई फैन माने पंखा है, उसके दिमाग में चल रहा था कि ऊषा का फैन है, ये मेरा नहीं है, तो इसका मतलब मेरे से दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है। अब भाई अगर उसने धोखा कर लिया, तो अगले दिन उसने तब तो बताया नहीं, लेकिन 4-5 दिन जब देखा, मायूस था हमारा दोस्त। हमने पूछा भाई क्या हो गया, कह रहा भाई मत पूछ। मैंने क्या हुआ, कि पहली बार ऐसा लगा था कि दिल्ली की लड़की से शादी करूंगा, घर वालों को बताऊंगा कि देखो यहाँ की गांव का लड़का दिल्ली की लड़की से शादी कर रहा है, ऐसे ऐसे रिश्ता टूट गया। मैंने क्या हुआ, तो उसने मेरे को चैट दिखाई।
और जब वो चैट देखी, भगवान कसम अगर वो आज सुन रहा होगा, वो अभी भी हंस रहा होगा और मेरे को बहुत सारी गालियां दे रहा होगा। लेकिन यहाँ ये था, 1 साल तक हमने ना हमेशा जब जब हम उस रूम में जाते और ऊपर सोते टाइम हमें पंखा दिखता, उस बस पंखे को देखते ही हमें यही दिखता, ऊषा का फैन, ऊषा का फैन। मतलब वो इतना जबरदस्त वाला काम हो गया। तो ये होता है कभी कभी अधूरा ज्ञान होना, कि व्हाट्सअप का उसे मतलब नहीं पता था, बेचारे की जिंदगी में कलेश आ गया किस शब्द की वजह से, एक व्हाट्सअप। तो ये व्हाट्सअप की कहानी है, तो आज तक ना तुमने सुनी होगी ना तुम जानोगे। अब देखो, मनोरंजन हो गया पूरा, आ जाओ इसके बाद। तो है ना, कैसी लगी तुम्हें व्हाट्सअप की कहानी? कैसी लगी व्हाट्सअप की कहानी भाई? तो ये थी व्हाट्सअप की कहानी। तो इसलिए मेरे बच्चे, ज्यादा अंग्रेजी ना पता हो तो यूज मत करो, पता हो तो इस्तेमाल ध्यान से करो, है ना। ये आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है ना। चले भाई आगे। हाँ, तो अभी कुछ लोग नए आए होंगे, परेशान हो गए होंगे उस बात से लेके कि क्यों ये वाली कहानी। भाई हमारी क्लास ऐसी होती है जिसमें सब कुछ चलता है यहाँ। क्लास भी